must know that this meeting is being recorded. अगर किसी को मीटिंग की रिकॉर्डिंग पर ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी ऑनलाइन क्लास छोड़ के जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। सबसे पहले बात करते हैं MCFTL 05 जो हमारा प्रैक्टिकल है। वो एक मिनी रिसर्च है। इसके कुछ स्टेप्स है। एक पहला स्टेप इसमें ये होगा, आपको अपने एकेडमिक काउंसलर के साथ मिल करके अपना एक टॉपिक डिसाइड करना है। उस टॉपिक के लेने के बाद आपको उस टॉपिक पर जो आप रिसर्च करेंगे, एक आपको उसमें प्रपोजल तैयार करना है, जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। प्रपोजल कि आप अपनी मिनी रिसर्च में क्या करेंगे। और याद रखना, ये पॉइंट आप चाहे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मिनी रिसर्च में जो प्रपोजल होता है वो फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। रिसर्च प्रपोजल आपका 8 से 10 पेज तक का हो जाएगा। उस प्रपोजल में होगा क्या। अब हम एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं, रोल ऑफ एडोलेसेंट्स इन दी जॉइंट फैमिली। ये एक हमने एग्जांपल ले लिया, एक मिनी रिसर्च का एक टाइटल ले लिया किसी एक ने कि परिवार में एडोलेसेंट्स की क्या भूमिका है जॉइंट फैमिली में। याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप इज आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। उसके बाद एडोलेसेंट्स कौन होते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपको देखिए, इसमें एडोलेसेंट की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ये लिखना है कि एडोलेसेंट की डेफिनेशन किसने दी है। APA 7th एडिशन स्टाइल होगा साइटेशन का। आपका जो फॉन्ट होगा वो फॉन्ट होगा टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट का साइज होगा 12 और लाइन के बीच में गैप होगा 1.5। पेज का जो मार्जिन होगा टॉप, राइट और डाउन आपका 1 इंच होगा। लेफ्ट साइड में 1.5 इंच होगा। ये लेफ्ट साइड में 1.5 इंच क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको प्रिंट निकलवाएंगे, प्रिंट निकलवा करके आप लेफ्ट साइड में उसकी बाइंडिंग करवाएंगे, उसको आप पिन लगवाएंगे या स्टेपल करवाएंगे ना, तो आधा जो इंच है उसमें ढका जाएगा वो खोलने में। तो क्या दिखेगा, आपको इक्वल दिखाई देगा। साइटेशन, रेफरेंसेस सारे ऑल शुड बी एज पर दी APA 7th एडिशन। टाइटल जो लिखेंगे आप, वो उसका साइज होगा 14 होगा और वो बोल्ड होगा। उसके बाद सब टाइटल लिखेंगे। सब टाइटल क्या होंगे, इंट्रोडक्शन, INTRODUCTIN, इंट्रोडक्शन। ये क्या होगा, ये बोल्ड होगा और उसका फॉन्ट होगा 13। उसके बाद जो मेन कंटेंट्स होंगे उनका फॉन्ट होगा 12। आपका जो पेज नंबरिंग होगी, पेज के बिल्कुल बॉटम में सेंटर में होगी पेज नंबरिंग आपकी अरेबिक न्यूमरल में होगी। 1 2 3 4 जो हम नॉर्मली लिखते हैं उन न्यूमरल्स में होगी। दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ योर प्रपोजल। नाउ यू नो दैट हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, वो मैंने आपको बताया। सो नेक्स्ट पार्ट जो होगा दैट विल बी द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये क्या चीज होती है, आप देखेंगे कि आप और हम पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं एडोलेसेंट्स का रोल जॉइंट फैमिली में स्टडी कर रहे हैं। पहले भी किसी ने की है ना। तो आप वो रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करेंगे, जो सारे वो रिसर्च पेपर डाउनलोड करेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है। आप गूगल पे डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी जर्नल्स आपको मिल जाएंगी जिससे कि आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस रिसर्च पेपर को आपको पढ़ना है और उसकी समरी, एक रिसर्च पेपर की समरी 5 से 6 लाइन में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखनी है। और आपको याद रखना है कि जो भी हमारे रिसर्च पेपर्स होंगे, रिव्यू पेपर्स होंगे, वो 10 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1992 के, 1975 के, 1958 के लिख दें। हाँ, जहां पर डेफिनेशन की बात आएगी वहां पर आप पुराने पेपर साइट कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू लिटरेचर हो गया। लिटरेचर में जब आप रिसर्च लिखेंगे तो सबसे पहले नया 2025 का 24 में कोई रिसर्च पब्लिश हुई, उसने किस तरह से रिसर्च की, क्या उसकी फाइंडिंग रही, फिर 2025 से 2024, 2023, 2022 ऐसे करते चले। ये टेक्निक। तो आपको कम से कम 8 से 10 रिसर्च पेपर का रिव्यू लिखना है और ये आपको 2 पेज में लिखना है।
2 पेज में हो सकता है ये रिव्यू आपका 12 भी हो जाए, 13 पेपर भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 10 होने चाहिए और इससे ज़्यादा ही ज़्यादा हो सकते हैं, 10 से कम नहीं चलेगी। तीसरा चैप्टर आपका जाएगा मेथोडोलॉजी। ये हम क्या विधि अपनाएंगे रिसर्च की। उसमें आप लिखेंगे कि आप कंसेप्चुअल स्टडी आपकी है, आपका कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, क्वालिटेटिव स्टडी है, किस प्रकार की स्टडी है वो सारा उसके अंदर आप लिखेंगे। तो आप क्या करना है आपको, जैसे कि अब आपने लिया रोल ऑफ एडोलसेंट्स इन जॉइंट फैमिली, इसके लिए आप डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है, अपना एक टेस्ट बनाना है इंटरव्यू शेड्यूल, कि उस शेड्यूल में आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आप लिख लें और उन क्वेश्चंस को आप किसी इंटरव्यू के, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट में किया होगा, किसी के पास एडोलसेंट के पास जाए जॉइंट फैमिली में और उससे इंटरव्यू लें, परिवार का इंटरव्यू लें और वो हर आदमी का डेटा कलेक्शन आप कर लें और इसमें मैक्सिमम 30 लोग, 30 एडोलसेंट का डेटा आपको लेना है, मैक्सिमम 30 का है। तो आप 15 से 30 के बीच में एडोलसेंट ले लें, किशोरावस्था के, लड़के भी और लड़कियां भी। एडोलसेंट्स होने चाहिए 12 से लेकर 17 साल की उम्र के लोग। मैं केवल इस पेपर की बात कर रहा हूँ जो टॉपिक मैंने आपको दिया है। आप दूसरे टॉपिक्स भी ले सकते हैं, जैसे योग, अभी हमने 21 जून को योग डे मनाया। इम्पैक्ट ऑफ योगिक आसन, योगिक आसन में आप लिख लीजिए, कोई एक प्राणायाम ले लीजिए, 2 आसन ले लीजिए कोई आप, जैसे कि वज्रासन, वृक्षासन ले लें। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ वर्किंग वुमन, ऑफ adolescents, of school going children, of college going students, किसी पर भी impact of om chanting on attention, इस टाइप के आप टॉपिक ले सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। ओम चैंटिंग ऑन मेंटल हेल्थ, ये आप ले लें। तो आप किसी से एक हफ्ता ओम चैंटिंग करवाएं, मेंटल हेल्थ का परफॉर्मा पहले दिन बनवाएं, फिर ओम चैंटिंग करवाएं 15 दिन उसको बैठा करके, एक हफ्ता, फिर एक हफ्ता एक वीक करवा लें, उसका फिर परफॉर्मा बनवाएं, देखिए मेंटल हेल्थ में कोई अंतर आया क्या। तो इस तरह से आप मेथोडोलॉजी लिखेंगे कि आपकी मेथोडोलॉजी कैसी होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी, रिव्यू होगा या एनालिसिस होगा, कई टाइप की मेथोडोलॉजी होती है। वो आपको पूरा का पूरा आपको मेथोडोलॉजी चैप्टर में लिखना है। मेथोडोलॉजी में आपको ये भी लिखना है कि आपका जो सैंपल है वो कितना होगा। सैंपल मतलब कितने, आप 15 लोगों को लेंगे, 20 को लेंगे, 18 को लेंगे, वो सैंपल। उसमें आप कौन कौन से टूल आप इस्तेमाल करेंगे, आप कौन कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे, टूल कौन कौन से होंगे। आपका टेस्ट बनाया आपने, इंटरव्यू शेड्यूल आप ले सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड टेस्ट है डिप्रेशन को नापने का, वो आप ले सकते हैं। मेथोडोलॉजी के बाद आप अपनी स्टडी की लिमिटेशंस लिखेंगे, क्या क्या सीमाएं हैं कि आपने पर्टिकुलर एक ही जेंडर पे स्टडी की, आपने पर्टिकुलर एक एरिया में स्टडी की, आपने पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के लोग लिए, आपने केवल एक ही टेस्ट लगाया, ये सारी चीजें आप उसमें लिमिटेशंस आप लिखेंगे। जो मेथोडोलॉजी है उसमें आप क्या क्या स्टैटिकल टेक्निक लगाएंगे वो भी इंक्लूड हो जाएगा। आपकी जो बुकलेट में से दिया हुआ है, लास्ट पास्ट आपका रहता है जी आपका कि आप रेफरेंसेस का एक एक फुल स्टॉप, एक एक कोमा देखा जाता है। रेफरेंसेस वही लिखें जो आपने मेन बॉडी में साइट किए हुए। तो इस तरह से आप एक प्रपोजल बनाइए। प्रपोजल बना करके आप उस प्रपोजल को एकेडमिक काउंसलर से अप्रूव करवाइए। अप्रूव करवाने के बाद फिर आप अपना मेन रिसर्च कीजिए। तो जो आपने प्रपोजल बनाया है 8-9 पेज का, सपोज कीजिए आपने 8 पेज का प्रपोजल बनाया, तो आप उसी प्रपोजल को उसी फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, 3 तो वही सेक्शन रहेंगे, चौथा सेक्शन जुड़ जाएगा रिजल्ट एंड डिस्कशन, और 5वां सेक्शन आपका वो हो गया कंक्लूजन, और 6वां सेक्शन आपका हो जाएगा रेफरेंसेस। अंतर समझिए, पहले प्रपोजल बनाया हमने, प्रपोजल बनाने के बाद आपने अपने एकेडमिक काउंसलर्स को चेक कराया और उससे आपने अप्रूव कराया, अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद क्या होगा, फिर वो प्रपोजल आपके पास आपको रखना है, उसकी एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है, एक कॉपी आपको एकेडमिक काउंसलर को देनी है, और एक कॉपी आपको अपने फाइनल प्रोजेक्ट के साथ लगा करके
इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भेजनी है, आपको इग्नू भेजनी है। प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए उसके कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले आपको लगाना है फ्रंट पेज, प्रोजेक्ट सबमिटेड टू इग्नो, आपका लिखा उसमें। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, आप एकेडमिक काउंसलर नाम लिखेंगे, किसने सबमिट किया आपका नाम लिखेंगे, क्यों सबमिट किया, और दी पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ PGDCFT सबमिटेड टू इग्नो। अगले पेज में आपको एक सर्टिफिकेशन देना होगा कि ये काम जो मैंने किया ओरिजिनल काम किया है, कहीं से मैंने इसको चोरी नहीं किया, कहीं से लिया नहीं, ना ही मैंने AI से लिया है, ChatGPT से लिया है। ये आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट फिर आपका एकेडमिक काउंसलर देगा कि ये जो बच्चे ने काम किया, स्टूडेंट ने काम किया है, ये उसने अपने ओरिजिनल काम किया और मेरी देख रेख में काम किया है। हो गया। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट्स लगाना है। एक्नॉलेजमेंट्स क्या होता है कि जिन जिन लोगों ने आपके प्रोजेक्ट बनाने में मदद की, उन सब के आप नाम लिखें। सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा इग्नो के वाइस चांसलर का, कि उन्होंने मुझे ऐसा करने का मौका दिया। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारे स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुरनाम सिंह के स्टडी सेंटर में या लर्निंग सेंटर में रहकर हमने काम किया। तीसरा आपका एकेडमिक काउंसलर का नाम आ जाएगा। चौथा उन सारे व्यक्तियों के नाम, जैसे जो परिवार के लोगों को से जिन्होंने मदद ली। सपोज कीजिए कुछ जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ मैरिड हैं, है ना, लड़के हैं वो भी मैरिड है, लड़कियां वो भी मैरिड है। तो लड़के हैं, सपोज कीजिए उनकी वाइफ में उनकी मदद की, उनका नाम जरूर लिखते हैं। कोई लड़कियां जो मैरिड है उनके हस्बैंड की मदद करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कहीं बाइंडिंग करवानी, कहीं टाइपिंग करवानी है, तो वो उनका नाम जरूर लिखते हैं। उसके बाद छोटे बच्चे घर में हैं, उनका भी नाम लिख दे, उन्होंने हमारी मदद की कि हमें डिस्टर्ब नहीं किया, है ना। ऐसे ऐसे किसी की सास है, किसी के पिताजी हैं, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, दादा ताऊ, जिन लोगों ने भी मदद की है। और कोई टीचर्स आपके हैं, जिस स्कूल में आप गए डेटा कलेक्ट करने, उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिख दें, टीचर ने मदद की। जिस परिवार में गए उन परिवार के लोगों का नाम लिख दें कि लोगों ने हमारी मदद की। फाइनली उन सभी का नाम, उन सबको पार्टिसिपेंट का नाम नहीं लिखना होता। एंड फाइनली आई थैंक ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर हेल्पिंग मी इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है, मतलब आपने जिस चीज ने आपकी मदद की उसको आप कह रहे हो कि भाई हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्रोजेक्ट बनाने में। ये प्रोटोकॉल आपको लिखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा कि आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या कंटेंट्स हैं। पहला कंटेंट क्या होगा आपका, सर्टिफिकेट बाय द स्टूडेंट, सर्टिफिकेट बाय द काउंसलर, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, रिव्यू, लिटरेचर, फिर आपका मेथोडोलॉजी, फिर आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस। ये एक तरफ लिख लिया आपने। तो दूसरी तरफ के पेज नंबर लिखिए। इंट्रोडक्शन 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 3 तक, रिव्यू या 1 से 2 से लेकर 10 तक, 12 तक, ऐसे पेज नंबर लिखने हैं आप। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब पूरा प्रिंट निकल जाता है, तब बनता है। ये तो पेज नंबर बदलते जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा इसको। बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सारा आपका बन जाए, आपको हार्ड बाउंड करवाना है। फ्रंट पेज जो है वो कलरफुल कराएं, और कलरफुल में कलर रहेगा हमारा मैरून कलर। आपको कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई रेड, कोई ब्लू, व्हाइट, ब्लैक कुछ नहीं करवाना है। हमारे प्रोजेक्ट का कलर रहेगा मैरून। इसकी आपको 3 कॉपी बनवानी है। हार्ड बाउंड की 1 कॉपी और 2 कॉपी आप स्पाइरल बाइंडिंग करवा लें। तीनों कॉपी पर ओरिजिनल साइन होंगे एकेडमिक काउंसलर के, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। तो 3 कॉपी का क्या करेंगे, जो हार्ड बाउंड कॉपी है वो कॉपी आपको इग्नो भेजनी है अपने प्रपोजल के साथ। जो 2 स्पाइरल बाइंडिंग कॉपीज है, 1 कॉपी आपको अपने पास रखनी है, 1 आपको एकेडमिक काउंसलर को देनी है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा अपना ये मिनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे बताए अनुसार काम करेंगे तो यू विल बी स्कोरिंग हाईएस्ट स्कोर। ये था आज की क्लास का एजेंडा। लगभग आधा घंटा हो गया, हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ, एक चीज मैं इसमें बतानी भूल गया
बात यह कि आप अपनी रिसर्च के लिए सेकेंडरी डेटा भी ले सकते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? एक तो प्राइमरी डेटा होगा कि आप खुद जाकर डेटा कलेक्ट करें कि जॉइंट फैमिली गए, इंटरव्यू लिया, वो प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि किसी ने पहले से डेटा कलेक्ट किया हुआ है और उसका ही आप इस्तेमाल कर लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो रहा आपके प्रोजेक्ट के बारे में। अब आप एक चीज नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेफरेंसेस कैसे बनाने हैं। रेफरेंसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन शेयर करके आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह रेफरेंसेस जनरेट करने होते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ये। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप यस और नो करके मुझे बताएं, उसमें चैट बॉक्स में लिख दें। हाँ, चैट बॉक्स में आप वाई और एन लिखें। यस का मतलब, वाई का मतलब यस, हाँ ये ठीक है, वो इन्फिनिटी से दिख रही है, यस दिख रही है। साहिल साहिल कह रहा है कि दिख रही है। ओके, ये आपको इन्फिनिटी टाइप दिखाई दे रही है। तो मैं आपको अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है माई बिब, MIBIB, माई बिब टाइप करना है। आप मुझे बताते रहिए कि आपको स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपको दिख रही है। ये देखिए, पहला ही जो आ गया, माई बिब ए न्यू फ्री APA हार्वर्ड ML साइटेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। एक नया टैब आपका ओपन होगा, ये आ गया। ठीक है, यहां जा करके आपको सबसे पहले देखिए, यहां देखिए APA 7 सेलेक्ट करना है। कर लिया आपने? उसके बाद यहां पर आपको जर्नल सेलेक्ट करना है। दो चीज हो गई। अब आप एक अलग टैब पे जाइए। तो हम एक रिसर्च पेपर ढूंढ रहे हैं, एडोलेसेंट्स। ये होगा, ये ले। ठीक है, आपको मैं एक जर्नल का आइडिया दिखाता हूं कोई भी। ये पबमेड का आ गया जी, ये पबमेड का जर्नल का है। देखो ये दिख रहा होगा आपको ना, इस पे आप क्लिक कीजिए तो ये आपको क्या करेगा, एक नए पेज पर ले जाएगा। याद रखिए, आपने एक टैब में माई बिब ओपन किया हुआ, ये देखिए ये आ गया, टाइपोलॉजी जॉइंट फैमिली एक्टिविटीज एंड एसोसिएशन विद मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग अमंग एडोलेसेंट्स फ्रॉम 4 कंट्रीज। ये रिसर्च पेपर है। आपको क्या करना है, इस रिसर्च पेपर का ये जो ऊपर देखो, इसके एड्रेस बार में ये लिंक है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया, इसको आपको कॉपी करना है। Ctrl+C सेलेक्ट करके कॉपी करना है। उसके बाद आप जाएंगे माई बिब पर। यहां पर आपने APA 7 सेलेक्ट किया है, जर्नल सेलेक्ट किया है, और यहां पर आप इसको लिंक को पेस्ट कर दें। उसके बाद आपको क्लिक करना सर्च। डन, ये आ जाएगा। इस पर आपको देखो एक हाथ का निशान आ गया, आपको क्लिक कर देना। ये देखिए, देखो जनरेट कराइए। आपने से कहा है APA 7th एडिशन में, ये आपका साइटेशन आ गया। ये देखो आ गया साइटेशन। अब क्या करना है आपको इसमें, इसको देखिएगा, ये है एडिट करना चाहे तो आपको बिल्कुल, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल है, इस ऑप्शन पे देखिए, क्लिक कीजिए और कॉपी बिब्लियोग्राफी एंट्री, देखो ये वाला, इस पे क्लिक कर दो। कॉपी हो गया। कॉपी होकर के इसको आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, जहां पर आप अपना रिसर्च पेपर टाइप कर रहे हैं, रेफरेंसेस सेक्शन में इसको पेस्ट कर दें। नाउ योर क्वेश्चंस, आप एक एक करके अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, निशु जी, निशु मैडम बताएं।
सर ये आप ये शेयर कर देंगे क्योंकि एक्चुअली स्टार्टिंग का नोट करना रह गया थोड़ा सा। 1 या 2 दिन में इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा और आप उसको अच्छे से देख लें जब चाहे। सिर्फ वो जो आपने पॉइंट्स वगैरह बोले थे ना सर कि 12 फॉर्मेट जो स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स लिखवाए मैं थे, बस फिर वो बता नोट करके रखिए। मैं फिर बोल देता हूँ, आपको सबसे पहले पेज का जो साइज है, हाँ टॉप, जी। राइट और बॉटम जो है आपको 1 इंच रखना है, लेफ्ट साइड में 1.5 इंच रखना है। ठीक है सर। फ़ॉन्ट का टाइप रहेगा टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट के बीच में जो लाइन का गैप रहेगा वो 1.5 रहेगा। फ़ॉन्ट का साइज रहेगा 12। हाँ भाई, एक बात बीच में बताना चाहता हूँ, जिस स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो गए हैं वो मीटिंग छोड़ के जा सकता है। जो ऊपर आपका टाइटल होगा वो बोल्ड में होगा, 14 साइज में होगा। ठीक है। जो सब टाइटल होंगे वो बोल्ड में होंगे, 13 साइज में होंगे। थैंक यू हाँ हाँ, सर। ओके, मे आई लीव? प्लीज 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 निशु। हाँ साहिल बता भाई। पहले की जो प्रैक्टिकल है सर, जैसे MCFTL 001 है, हाँ उसके अंदर जो आपने भी एक टॉपिक बताया था रोल ऑफ एडोलेसेंस वगैरह का, हाँ, तो जॉइंट फैमिली के अंदर सेम उसके अंदर एक वो टॉपिक है, उस 7 प्रैक्टिकल जो मैं कर लिए मैंने सर, वो कोई उसके अंदर बात। पता है क्या सर, इंटरव्यू मेथड यूज कर रखा उसने, तो इंटरव्यू मेथड सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन करना है, फिर क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा सर? आप चेंज कर ले तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा ठीक रहेगा। है सर। और एज इट इज भी आप कर सकते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल दूसरी चीज है, ये आपकी मिनी रिसर्च है, ओके सर। कोई क्वेश्चन नहीं उसके आएगा अंदर इसमें। बट लिखना तो पड़ेगा ना सर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट की ये हाँ? इंटरव्यू का ये 4 या 5 मेथड उसमें किए थे इंटरव्यू के, तो अलग हाँ, अलग किसी के अंदर वो था, किसी के अंदर अलग था, वो बिल्कुल। लिखना पड़ेगा ना सर प्रैक्टिकल के अंदर, वो और लिखना ही ऑब्वियस पड़ेगा। और साहिल आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इंटरव्यू शेड्यूल आपने कहाँ से लिया। आप लिखना कि मैंने ओके इग्नो की जो किताब से ये लिया है, लिखते आप, क्योंकि आपको चोरी नहीं कर रहे ना। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल, बिल्कुल भी हाँ नहीं हाँ, सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख दें वो जहाँ से लिए।